चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में 3 साल कैद की सजा। लाहौर से फौरी गिरफ्तार, अटक जेल पहुंचा दिया गया, तिब्बी मुआयना भी हो गया। तोशाखाना केस का फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई ने जानबूझकर झूठ बोला, तोशाखाना से मिलने वाले तोहफों की गलत मालूमात दी जो बाद में गलत साबित भी हो गई। चेयरमैन पीटीआई की बदनीयती किसी शक व शुबे के बगैर जाहिर हो गई। उनके खिलाफ भरपूर शवाहिद मौजूद हैं, जुर्म साबित हो चुका है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को 3 साल कैद काटने के साथ 1 लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना ना देने पर मजीद 6 माह कैद काटना होगी। चेयरमैन पीटीआई ने माना कि 2018-19 में तोहफे बेच दिए थे तो जाहिर करना जरूरी नहीं समझा। साबित होता है कि चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में झूठा डिक्लेरेशन दिया। 2019-20 में भी उन्होंने झूठा डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन में जमा कराया। उन्होंने एतराफ़ किया कि तोहफे और असासे फॉर्म भी में जाहिर नहीं किए, बल्कि तोहफे आगे गिफ्ट कर दिए थे। चेयरमैन पीटीआई ने तोहफे मुंतकिल करने के कोई सबूत नहीं दिए। तोशाखाना केस में सेशन अदालत का तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा कि तोहफे मुंतकिल किए हों तो भी इलेक्शन कमीशन के फॉर्म बी में जाहिर करने होते हैं। आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। मुश्तरका मुफादात काउंसिल ने मुतफ़िका तौर पर नई मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में शरीक चारों वज़राए आला और सियासी जमातों के नुमाइंदों ने मरदमशुमारी की नताइज से मुकम्मल इत्तफाक किया। इजलास में नून लीग के वफाकी वज़राए इसाक़ डार, साद रफ़ीक, एहसन इकबाल, पीपल्स पार्टी के कमर ज़मान कायरा, नवीद कमर, BAP के खालिद मगज़ी, MQM के अमीनुल हक और JUI के मौलाना असद महमूद ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में पहली डिजिटल मरदमशुमारी बेहतरीन तौर पर मुकम्मल हुई, जो खुशाइंद है। 8 के 8 मेंबरान ने जो मरदमशुमारी है उसे कंफर्म कर दिया है। अब ये इलेक्शन कमीशन के लिए है कि इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों का अमल कितनी जल्दी करते हैं। मैक्सिमम ये 3 माह जो है या 4 माह 120 दिन की एक आउटर लिमिट है जिसमें ये सारा मामला होना होता है। लेकिन एक आज के रिजल्ट्स में बात वाज़ेह हुई है कि सूबों की जो नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की, उनका जो हिस्सा है वो वही रहेगा जो इस वक्त आईने पाकिस्तान के मुताबिक है, उसमें कोई रद्दो-बदल नहीं होगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि मरदमशुमारी में कौमी असम्बली में तमाम सूबों की नशिस्तों का हिस्सा वही रहेगा। सूबाई नशिस्तों में तब्दीली हो सकती है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि हल्का बंदियों का काम 120 दिन में होना है। अब ये इलेक्शन कमीशन पर है कि वो हल्का बंदियों का काम कितने दिन में करता है। इलेक्शन में इल्तवा हो तो निगरान हुकूमत को किसी आइनी कोर की ज़रूरत नहीं है, आइनी कवर की ज़रूरत नहीं है। आइन का आर्टिकल 254 कहता है कि इंतखाबात को आगे किया जा सकता है। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की सदारत में इजलास। पार्टी की बागडोर संभाल ली। कहा कि आज के अदालती फैसले को आवाम ने इंसाफ के तकाजों के बरक्स जाना है। चेयरमैन पीटीआई को फेयर ट्रायल का हक मुयसर नहीं था। पार्टी इलामे में कहा गया है कि अपने कायद को जालिम की कैद से रिहाई दिलवाने के लिए भरपूर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। नाकिस फैसले को पूरी कौम ने मुस्तरद किया है। तयशुदा मंसूबे के तहत जाली ट्रायल के जरिए फैसला सुनाया गया और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार किया गया। तहरीक इंसाफ की अपील को तरजीही बुनियादों पर समाअत और फैसले के लिए मुकर्रर किया जाए। चेयरमैन पीटीआई ने हफ्ते को गिरफ्तारी से पहले तोशाखाना से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, जिसमें गुज़िश्ता रोज का फैसला कलअदम करार देने की अपील की है। दूसरी जानिब पार्टी तर्जुमान ने कहा है कि गिरफ्तारी का फैसला चैलेंज किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का चेयरमैन की रिहाई के लिए मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। तारीख दोहरा रही है कि वजीर आजम को गिरफ्तार, भाई चोर को गिरफ्तार किया है। एक चोर आज कानून के कटहरे में जो 15 माह से भाग रहा था।
तोशाखाना केस में पीटीआई चेयरमैन की गिरफ्तारी सियासी नहीं, जो चोर 15 माह से भाग रहा था उसे गिरफ्तार किया गया। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तहकीकात 1 साल से जारी थी, उन्हें मौके मिले मगर झूठ बोलते रहे। कानूनी तकाजे पूरे होने पर अदालत ने फैसला सुनाया। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि तोशाखाना केस एक साबितशुदा जुर्म है, अभी तो गलत डिक्लेरेशन का फैसला आया है। मनी लॉन्ड्रिंग और जाली रसीदें जमा करने का केस तो अभी बाकी है। तहरीक इंसाफ के वकील शुएब शाहीन का कहना है कि हक दिफा से कबल ही फैसला सुनाकर सजा दे दी गई। दिफा करना और गवाह पेश करना उनका हक है। सिर्फ सियासी मकासद के लिए चेयरमैन पीटीआई को निशाना बनाया गया। फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे। सब जानते हैं कि इंसाफ को बुलडोज किया गया। इल्जाम सिर्फ ये है कि ऐसा सजात में रकम लिखी, तफसील नहीं लिखी। इस फॉर्म में रकम की तफसील का ऑप्शन ही नहीं होता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी मुकफ़ात अमल है। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुख्तसर तबसरा। कराची में ऐवान सनअत व तिजारत से खिताब करते हुए कहा कि आसिफ जरदारी के दौर में मुआशी फैसले कारोबारी बिरादरी के बगैर नहीं होते थे। ताजी बिरादरी को सहूलत दिए बगैर तरक्की नामुमकिन है। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर ख्वाजा आसिफ का तंजिया ट्वीट, कहा कि नवाज शरीफ को अडियाला भेजने वाले, गाने और नाचने वाले आज किधर हैं? चेयरमैन पीटीआई किधर है? साबिक रहनुमा पीटीआई इमरान इस्माइल की वीडियो शेयर करके साथ लिखा कि ये गाने वाला 2 दिन भी साथ खड़ा ना हुआ। चेयरमैन पीटीआई से सवाल किया कि तुम्हारे साथ कौन है? आसपास देखो, अल्लाह से माफ़ी मांगो। ट्वीट में नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद चेयरमैन पीटीआई की पार्टी रहनुमाओं के साथ पुरानी तस्वीर भी शेयर की और नाम लिए बगैर शाह महमूद कुरैशी पर तंज किया। कहा कि इनमें जो शख्स बज़ाहिर आज पीटीआई चेयरमैन के साथ है उसका डीएनए चेक करवा लो, 2 नंबर निकलेगा। कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म? कौमी असम्बली तोड़ने की मुजव्वज़ा तारीख में सिर्फ 3 दिन बाकी। शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ इत्तेहादियों से निगरान वज़ीर आज़म के नाम तलब किए थे। ताज़ा मुशावरत में निगरान वज़ीर आज़म के नाम और मुकर्ररा वक्त पर इंतख़ाबात पर गौर। निगरान वज़ीर आज़म के लिए सामने आए नामों में एक शाहिद खाका नबासी कहते हैं पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो अदा करेंगे। उनका पार्टी में ना कोई ओहदा है ना वो वज़ीर हैं। फैसला वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से होगा। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम गुंडी कहते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए 3 नाम शॉर्ट लिस्ट होंगे। ऐसा तगड़ा वज़ीर आज़म हो जो शफाफ इंतखाबात करवा सके। RTS सिस्टम नहीं बैठना चाहिए। पाकिस्तान की मौजूदा आबादी मजमूई आबादी 24 करोड़ 14 लाख 92 हज़ार हो गई। मुल्क की आबादी की सालाना शरह नमू 2.55% रही। पंजाब की आबादी 12 करोड़ 76 लाख 80 हज़ार हो चुकी। सिंध की आबादी 5 करोड़ 56 लाख 90 हज़ार है। खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 4 करोड़ 8 लाख 50 हज़ार हो गई। बलूचिस्तान की आबादी 1 करोड़ 48 लाख 90 हज़ार तक जा पहुंची। इस्लामाबाद की आबादी 23 लाख 60 हज़ार रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान की आबादी में सबसे ज़्यादा तेज़ी से इजाफा हुआ जो 3.2% रिकॉर्ड किया गया। सिंध की आबादी 2.57%, पंजाब की आबादी 2.53% और खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 2.38% सालाना के हिसाब से बढ़ी। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के अक्सर मकामात पर ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले से किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के रहनुमा परवेज़ खटक ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई का तोशाखाना केस ओपन एंड शट केस था। चेयरमैन पीटीआई ने जो काम किया वो इंतहाई अफसोसनाक है। कहा कि मुश्तरका मुफादात काउंसिल के फैसले की वजह से इलेक्शन मजीद ताख़ीर का शिकार हो जाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि इंसान जो होता है वो ही काटता है। अल्लाह हक है, ये मुकफ़ात अमल है। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी सियासी इस्तेहकाम के लिए बेहतर साबित होगी। बहुत जल्द उनके घर से भी गवाहियाँ आएंगी।
आज शाह महमूद कुरैशी खुश होंगे कि उनका रास्ता साफ हो गया। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी जरूर मिठाई बांट रहे होंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का चुटकुला, कहा कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस ओपन एंड शट केसेस हैं। चेयरमैन पीटीआई समझते हैं कि वो बेकसूर हैं तो आला अदालतों में जाएं। पीटीआई को कोई एतराज़ है तो आला अदालत से रुजू करें। अदालत का फैसला सबको काबिल कबूल होगा। अदालत ने तोशाखाना केस में पीटीआई चेयरमैन की बेईमानी, झूठ और करप्शन पर मोहर जब्त कर दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज का रद्द-ए-अमल, कहा कि मुखालिफिन पर बहतान तराशी, झूठे केसेस और गालम गलोच करने वाला अपने अंजाम को पहुंच गया। वज़ीर आज़म की मामले खसूसी अतातार ने कहा कि जज ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि चेयरमैन पीटीआई करप्शन के मुर्तकिब पाए गए हैं। वो सादिक और अमीन नहीं रहे, सज़ा भुगतना होगी। दुहाइयाँ देने से कुछ नहीं होगा, एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के वफ्द की हैदराबाद में एमकेएम पाकिस्तान के मरकज़ आमद। सिंध के निगरान सेटअप से मुतल्लिक मुशावरत। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि निगरान सेटअप के लिए कुछ नाम जीडीए ने दिए हैं, कुछ नाम मुत्तहिदा ने उनसे शेयर किए, लेकिन मीडिया को नहीं बताएंगे। जीडीए के सफदर अब्बासी ने कहा कि एमकेएम और जीडीए मिलकर सिंध से करप्शन का खात्मा करेंगे। एमकेएम पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि नई मरदमशुमारी उनकी कोशिशों से मंजूर हुई। एमकेएम की कोशिशों से कराची की मजीद 70 लाख आबादी बरामद हुई। मजीद मौका मिला तो बाकी कसर भी निकालेंगे। कराची की आबादी 3 करोड़ गिनवाएंगे। एमकेएम के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने नई मरदमशुमारी के नताइज को एमकेएम की जीत करार दे दिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सिंध हुकूमत ने अप्रैल में कराची की आबादी 1 करोड़ 35 लाख दिखाई, मगर अब आबादी 2 करोड़ 5 लाख हो चुकी है। एमकेएम ने कराची के 70 लाख अफराद बाजियाब कराए। कराची की कौमी असम्बली में 2 और सिंध असम्बली में 3 नशिस्तें पड़ेंगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने भी आइंदा इंतखाबात में ताख़ीर का इशारा दे दिया। कहा कि हल्का बंदियों के लिए इलेक्शन कमीशन को 4 माह चाहिए होते हैं। अगर 1.5 माह इलेक्शन में ताख़ीर हो भी जाए तो क्या हासिल कर लेंगे। नई मरदमशुमारी के बाद सूबों की कौमी असम्बली की नशिस्तों में कोई तब्दीली नहीं आ रही, इसलिए किसी आइनी तरमीम की ज़रूरत नहीं होगी। मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करने के नाजायज़ भारतीय इक़दाम की 4 साल मुकम्मल। पाकिस्तान भर में हफ्ते को यौम इस्तेहसाल कश्मीर बनाया गया। भारत के गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ मुल्क के कोने कोने में एहतजाजी रैलियाँ। सियासी क़यादत की सरबराही में पाकिस्तानी अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत। आज़ाद कश्मीर की दारुल-हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में ख़वातीन ने स्याह परचमों के साथ धरना दिया। नकियाल, भिम्बर, समयानी, बरनाला और कोटली में बड़ी तादाद में अवाम की भारतीय इक़दाम की मज़म्मत। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान की मुख्तलिफ शहरों में भी मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ। ख़वातीन और बच्चों समेत पाकिस्तानी अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। भारत के खिलाफ और कश्मीरियों के हक में शुरा के नारे। मुजाहिरीन का मोदी सरकार से कश्मीर की खुद मुख्तार हैसियत बहाल करने का मुतालबा। पाँच अगस्त 2019 के इक़दामात मुतनाज़ इलाके पर कब्जा करने और कश्मीरी किरदार को मिटाने के लिए किए गए थे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। कहा कि सिफारती दोगलापन भारतीय रियासती दहशतगर्दी की हकीकत को तब्दील नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत ने लाखों गैर कश्मीरियों को जाली डोमिसाइल जारी किए। पाकिस्तान तमाम यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात को यकसर मुस्तरद करता है। इस्लामी ताउन तंजीम का भी भारत से 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दामात मनसूख करने का मुतालबा। कहा कि आलमी बिरादरी मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करवाने की कोशिशें तेज़ करे। कश्मीर, फ़लस्तीन, बर्मा और भारत के मुसलमानों पर जुल्म सितम पर आलमी ताकतों का ज़मीर खामोश है। आलमी ताकतों की तवज्जो किसी और जानिब मरकूज़ है। मगरबी ममालिक को यूक्रेन का मसला नज़र आ रहा है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। आलमी बिरादरी को पैगाम में कहा कि कश्मीर में अमन के बगैर ना खित्ते में कशीदगी कम हो सकती है, ना ही अमन कायम हो सकता है।
कश्मीर में कशीदगी किसी भी वक्त खित्ते में तबाही का बाइस बन सकती है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर इस्लामाबाद में रैली से खिताब में मुशीर बराए अमूर कश्मीर कमर जमान कायरा ने कहा है कि भारतीय जारहियत आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। कश्मीर की आज़ादी के लिए पाकिस्तानी अवाम की जिद्दोजहद जारी रहेगी। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर पाक फौज का मकबूजा कश्मीर के आवाम से इज़हार यकजहती। ISPR का कहना है कि फौजी लॉकडाउन और आबादियाती ढांचा तब्दील करने के गैर कानूनी इकदाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। भारतीय जारहियत इलाकाई सलामती के लिए मुस्तकिल खतरा बन चुकी है। पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। मकबूजा कश्मीर में जारी रियासती मजालिम के बारे में पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में तस्वीरी नुमाइश। पाकिस्तान के नए हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल कहते हैं कि भारत को ये बात समझ लेना चाहिए कि मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते के मसाइल हल नहीं होंगे। आलमी बिरादरी यासीन मलिक और दीगर कश्मीरी रहनुमाओं की आज़ादी के लिए किरदार अदा करे। वाशिंगटन में भी पाकिस्तानी सिफारतखाने में यौम इस्तेहसाल कश्मीर की तकरीब। सफीर पाकिस्तान मसूद खान ने कहा कि 5 अगस्त 2019 का भारतीय इक़दाम कश्मीरियों के खिलाफ और कश्मीर की तारीख में तारीख तरीन दिन था। नई मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन कानूनी तौर पर नई हल्का बंदियां करने का पाबंद हो गया। 90 दिन में नई हल्का बंदियां करना तकरीबन नामुमकिन होगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद की GNU से गुफ्तगू। कहा कि असल 9 हल्का बंदियां करना अब आईनी तकाजा है। इलेक्शन कमीशन के रोड मैप के मुताबिक हल्का बंदियों के लिए 4 से 6 माह का वक्त दरकार होगा। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात ने कहा है कि सियासी जमातों को मिल बैठकर इलेक्शन करवाने चाहिए। वोट को नोट की ताकत से बचाने के इकदाम करने चाहिए। इलेक्शन तमाम सियासी जमातों के लिए काबिल कबूल हों। तमाम वसाइल बरूए कार लाकर अवाम के मसाइल की दलदल से निकालना चाहिए। लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में परवेज इलाही, मोनिस इलाही और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की समाअत। FIA ने शरीक मुलजिमों को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई गैर कानूनी तस्लीम कर ली। अदालत ने दूसरे केस में मोनिस इलाही को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का लदम करार दे दी। आइंदा समाअत पर FIA से मुलजिमों की तलबी के नोटिस पर अमली रिपोर्ट भी तलब। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी पर PTI का एहतजाज, नून लीग का जश्न। साबिक वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी के खिलाफ जमान बार के बाहर एहतजाज हुआ। पुलिस ने मुजाहरा करने वाले 2 कारकुनों को गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। दूसरी तरफ लाहौर और गुजरावाला में नून लीग के कारकुनों ने चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी की खुशी में जश्न मनाया, मिठाइयाँ बांटी। ANP खैबर पख्तूनख्वा के सदर इमल वली कहते हैं कि हुकूमत में आए तो तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में तालीम मुफ्त होगी। लड़कियों को मुफ्त तालीम के साथ 5000 रुपये माहाना देंगे। बेरोज़गार नौजवानों को आसान इक़्तिसाद पर कर्ज देंगे। सूबे की सतह पर लैपटॉप स्कीम शुरू करेंगे। इस्लामाबाद में सिविल जज की अहलिया के हाथों घरेलू तशद्दुद की शिकार बच्ची रिजवाना की तबीयत में बेहतरी। सरबराह मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर जोदत सलीम का कहना है कि रिजवाना की ऑक्सीजन हटा दी गई है। ICU से निकालने का फैसला 2 रोज़ बाद किया जाएगा। रिजवाना को अभी ड्रिप्स लगाई जा रही हैं। खून में इन्फेक्शन काफ़ी कम हुआ है। इन्फेक्शन कम होने से बच्ची कुछ खा पी रही है। बलूचिस्तान की ज़िला नसीराबाद, जाफराबाद, बोलान में सैलाब मुतासरीन के मकानों की बहाली का सर्वे मुकम्मल, लेकिन तामीर के लिए मुतासरीन को अब तक इमदाद न मिल सकी। सैलाब मुतासरीन के मुताबिक हालात जूं के त्यों हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सिंध के ज़िला कंबर में सूबाई हुकूमत ने मुतासरीन के लिए नए मकानात बना दिए। बेघर मुतासरीन को नए घरों के लिए रकूम मिलना शुरू हुई तो उदास चेहरों पर फिर से खुशियाँ लौट आईं। ज़िला जैकबाबाद की यूनियन कौंसिल के गाँव में 140 ख़ानदानों के लिए मकानों की तामीर जारी। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी की इंग्लैंड में जारी लीग D100 में शानदार बॉलिंग। हारिस रऊफ ने वेल्स फायर की नुमाइंदगी करते हुए 3 विकेटें हासिल की। गुज़िश्ता मैच में शाहीन अफरीदी ने भी वेल्स फायर के लिए 2 लगातार गेंदों पर विकेटें हासिल की थीं। जियो टेलीविजन से नशर होने वाले 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल लहरा में जुनून ने नाजरीन की दिलचस्पियां समेट कर न सिर्फ जियो TV बल्कि YouTube पर भी तहलका मचा दिया। शानज़े की मोहब्बत ने जहां रेटिंग चार्ट पर फतह के झंडे लहराए, वहीं उसके गीत, प्रमोशन और इक़्तिसाद ने 514 बिलियन व्यूज़ की पजीराई भी अपने नाम कर ली।
आने वाली किस्त में कहानी की बसात पर किसकी मोहब्बत को होने वाली है मात? देखते रहिए ड्रामा सीरियल लहरा में जुनून, हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। और नॉर्वे कप के फाइनल में पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम को शिकस्त। नॉर्वे के क्लब ने पाकिस्तान को पेनल्टी शूट आउट पर हरा दिया। मुकर्ररा वक्त में दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला 1-1 गोल से बराबर था। इजाफी वक्त में भी कोई टीम गोल न कर सकी।